हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड RMO 2019 का प्रॉब्लम नंबर 5। एक प्रॉब्लम इसमें 17 मार्क्स का होता है। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है ये, और आपको पूरी तरह अच्छे से बनाना होता है। ठीक है, जैसा बनाएंगे वैसा स्कोर मिलेगा। अगर पूरा अच्छे से बनाएंगे तो आपको 17 मार्क्स मिलेगा। टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रॉब्लम नंबर 5 है। 4 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इन अ ट्राइंगल ABC लेट H बी द ऑर्थो सेंटर। तो पहले तो ये है कि फिगर आप बहुत ही नीट और क्लीन बनाने की कोशिश कीजिए, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप बड़ा फिगर बनाएं तो अपने आप नीट क्लीन हो जाए। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। एक काफ़ी बड़ा ट्रायंगल मैंने बना दिया। ये ट्रायंगल का नाम हो गया हमारा AB और C। ठीक है बच्चों, ये C है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, लेट H बी द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता है ट्रायंगल के जो अल्टीट्यूड्स होते हैं। अल्टीट्यूड क्या होता है, एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड को मिलाइए और एंगल 90 डिग्री बने, नॉर्मल हो वो। मतलब अगर हम A से अगर हम BC पर एक नॉर्मल गिराएं तो ये जो होगा अल्टीट्यूड होगा। इन अल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसमें भी अल्टीट्यूड गिरा देते हैं, इसमें भी एक अल्टीट्यूड ले लेते हैं, सारे एक ही जगह मिलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ये H ले लिए। और क्या कह रहा है, लेट DEF बी द फीट ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम ABC टू द अपोजिट साइड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब A का अपोजिट साइड में जो अल्टीट्यूड गिरा उसका फीट है D, B के लिए है E और C के लिए F। बहुत बढ़िया। लेट LMN बी मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट्स AH। तो AH का जो मिड पॉइंट है वो हो गया हमारा L, और EF का कौन हो गया, M। तो EF हमें यहाँ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत है। ये हमारा EF है। इस EF का मिड पॉइंट यहाँ पे मत बनाइए, ज़रूरी नहीं, इस पार भी हो सकता है, इस पार भी हो सकता है। रफ फिगर है, एग्जैक्ट बात पे ना जाएं। मिड पॉइंट है तो L इज़ द मिड पॉइंट। L अगर मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि AL और HL आपस में बराबर है। ये H है हमारा, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो AL बराबर HL, क्यों, क्योंकि L इज़ द मिड पॉइंट। उसी तरीके से EF का मिड पॉइंट को M लिया गया है, दैट इज FM इज इक्वल टू क्या होगा, EM। यहाँ पे अगर हम इस तरह से कट कर दें तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। और N का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट कौन है हमारा, N। तो BC का, ये तो D लग रहा है मिड पॉइंट है बट है नहीं, अल्टीट्यूड का फीट है ये, तो यहाँ पे कहीं ले लेते हैं। ये हमारा N है, मिड पॉइंट है किसका, BC का, दैट इज BN इज इक्वल टू CN। BN किसके बराबर है बच्चों, CN के बराबर। बहुत बढ़िया। क्या बोला है आगे, लेट XY बी फीट ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम LN, है ना, ऑन टू द साइड DF। तो सबसे पहले एक हमको साइड बनाने की जरूरत है, कौन, DF। ऑन द साइड DF, ऑन द साइड है कि लाइन है, ऑन द लाइन DF, ऑन द लाइन DF, मैं साइड बोल दिया, कोई बात नहीं, है ना। LN, तो LN DF पर एक नॉर्मल है। LN ये DF पर एक नॉर्मल है। थोड़ा फिगर धीरे धीरे आपको बहुत ही अजीब सा लगने लगेगा, इसलिए ठीक से बनाइए। यहाँ पे नॉर्मल है LN। क्या लिखा है, लेट XY बी फीट ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम LN ऑन टू द साइड DF। तो ये XY हमारा, ये X है, और DF पर L से जो आया वो X है, और N से जो आएगा वो जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा Y। मतलब DF पर दो नॉर्मल्स, दो परपेंडिकुलर्स आपको पुट करने हैं, और DF पर L से जो आएगा वो होगा X वाला फीट, मतलब वो जो फीट होगा वो X होगा, और N से जो आएगा DF पर वो फीट होगा Y। वही लिखा है, ठीक से देख लीजिए। प्रूव दैट XM इज, ये जो XM है हमारा, ये प्रूव करना है कि जो XM है, टू प्रूव XM इज परपेंडिकुलर, ये जो नॉर्मल है पूरा, ये वाला नॉर्मल इसके साथ पूरा, ख्याल रहे कि LX यहाँ नॉर्मल है ना,
ठीक है, तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, यहाँ अगर मैं लिख दूँ कि एक्स एम इज परपेंडिकुलर टू एम वाई, तो ये हो गया हमारा एम वाई, ये वाला परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, एक्स एम परपेंडिकुलर टू एम वाई, है ना। और क्या क्या चीज़ है कि जो एल एक्स है वो परपेंडिकुलर है किसका? एफ डी का, और साथ में जो एन वाई है ये भी है परपेंडिकुलर किसका? एफ डी का, ये भूलना नहीं है। और मिड पॉइंट्स वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कहीं और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताते जाऊंगा। ये सब क्या है? यहाँ पे नॉर्मल है, दैट इज़ ए डी परपेंडिकुलर है किसका? बी सी का। उसी तरह से बी ई परपेंडिकुलर है किसका? ए सी का। उसी तरह से एफ सी परपेंडिकुलर है किसका? ए बी का। ठीक है, ये सारी चीज़ें गिवन है, आपको ये प्रूव करना है। तो मैं मिटा दूं अगर अब क्वेश्चन तो थोड़ी जगह मिल जाएगी हमें, और उसके बाद फिर प्रोसीड करना शुरू करेंगे। चलिए, इतनी बातें आपने नोट कर ली होंगी। अब शुरू करते हैं कहानी। क्या है कहानी? कहानी है, ये तो हमारा मुझे भी देखना पड़ेगा, इतनी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ए एफ एच ई की, ए एफ एच ई। तो अगर हम यहाँ पे ए एफ एच ई क्वाड्रिलेटरल पे अगर हम गौर करें तो सबसे पहले क्या निकल के आएगा ये देखते हैं। यहाँ पे कितना डिग्री है बताइए? ये हमारा ए एफ एच 90 डिग्री है। एंगल ए एफ एच कितना डिग्री है? 90। और एंगल ए ई एच ये भी कितना डिग्री है? एंगल ए ई एच ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल में एफ में और ई में जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम कितना डिग्री आ रहा है? 180 डिग्रीज। तो हम कह सकते हैं एंगल ए एफ एच प्लस एंगल ए ई एच ये मिलके होगा 180 डिग्रीज। और आपको पता होना चाहिए कि अगर दो एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट वाले मिलके अगर 180 डिग्रीज हो जाए तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल है उनके चारों वर्टिसेस सर्कल में लाई करेगा। किस में लाई करेगा? सर्कल में लाई करेगा। अब बताइए, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें तो जो ए है और एच है, यहाँ पे एक हमारा क्या बन सकता है? सर्कल। ठीक से अगर सोचें तो, मैं बना नहीं रहा हूँ, बस समझिए इस बात को। तो यहाँ पे जो ए है और ये एच है ये अपोजिट साइड्स है, मतलब ये ए एच जो है हमारा, ये एल क्या है हमारा? मिड पॉइंट है किसका? ए एच का। अब आप देखेंगे जो ए एच है वो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्रीज। मतलब आप देखिए एंगल ए ई एच और एंगल ए एफ एच यहाँ पे 90 डिग्रीज, यहाँ पे भी हमारा कितना? 90 डिग्रीज। तो आप सर्कल में अगर आप देखेंगे कि ये हमारा अगर डायामीटर है तो डायामीटर सर्कल के किसी भी पॉइंट में कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्रीज। समझ गए? तो यहाँ पे हमको पता चला, तो डायामीटर कौन हो गया यहाँ पे? ए एच। चूंकि ए एच के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल के किसी भी पॉइंट में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्रीज। तो यहाँ से हमको पता चला कि ए एच इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया? पहले लिख दे रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और क्या हुआ? इसमें जो डायामीटर होगा, ए एच इज द डायामीटर ऑफ सर्कल, ए एच इज अ डायामीटर। और ए एच जो डायमीटर है हमको पहले से पता है कि एल मिड पॉइंट है ए एच का। तो इससे पता चला कि एल डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर। एल इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये पूरी कहानी हुई किसकी? ए एफ एच ई। तो ए एफ एच ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ए एफ एच ई ये सर्कल के पॉइंट्स हैं। और सर्कल के पॉइंट्स हैं, उसके बाद हमने देखा कि जो ए एच है वो डायमीटर निकला और ए एच का मिड पॉइंट एल है, तो एल सेंटर हुआ, क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर। जब ऐसा हो गया तो बताइए जो हमारा एल ए है और एल एफ है ये तो हमारा सर्कल है, तो जो एल ए है वो रेडियस होगा, जो एल सेंटर है। तो एल ए और एल एफ आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये रेडियस है। तो एल ए बराबर क्या होगा? एल एफ। काहे? क्योंकि रेडियाई आर इक्वल ऑफ अ सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियाई आपस में इक्वल होते हैं। मैं मिटाते जाऊंगा लेकिन आपकी कॉपी में होगी, मेरी कॉपी में भी चीज़ें अवेलेबल होंगी, थोड़ा बड़ा जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको
नोट करा दिया है, क्या प्रूफ करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आते हम लोग FECB में। FECB कौन सा क्वाड्रिलेटरल देखेंगे हम लोग? FECB। वहाँ मिटाते जा रहे हैं, उसको आप उतारते जाइए, ठीक है, यहीं पे मैं करते जाऊँगा। अब आते हैं हम FECB में। FECB कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, इसको भी ध्यान देते हैं। अब देखिए, जो BC है वो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्रीज। BC यहाँ पे भी कितना एंगल बना है? 90 डिग्रीज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल अगर हमारा है, यहाँ पे कॉर्ड है ना, तो यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है हमारा x और यहाँ पे भी क्या बनेगा? एंगल x। तो अगर सेम लाइन सेगमेंट से के इन पॉइंट से दो पॉइंट्स में जो एंगल है वो अगर सेम बने तो ये भी कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा? ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो BC F पॉइंट में भी 90 डिग्रीज बना रहा है और E में भी 90 डिग्रीज बना रहा है। एंगल तो 90 डिग्रीज बना ही रहा है, मतलब इक्वल तो है ही, साथ में 90 डिग्रीज बना रहा है। 90 डिग्रीज बनने से क्या होता है? वो जो हमारा BC है वो क्या बन जाएगा? डायामीटर। क्लियर है? तो FEBC, तो यहाँ से कैसे हम निकालेंगे? यहाँ से पता चला कि BC से F पॉइंट पे अगर लें एंगल BFC कितना डिग्रीज? 90। उसके बाद एंगल BEC, तो एक लाइन सेगमेंट के इन पॉइंट्स दो डिफरेंट पॉइंट्स में सेम एंगल बनाता है और स्पेशल बात यह है कि 90 डिग्रीज बना रहा है। तो इससे क्या पता चला? ये इंप्लाई कर रहा है FECB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जहां पे चूंकि BC यहाँ पे एंगल बना रहा है 90 डिग्रीज, दैट इज BC इज अ डायामीटर। BC इज अ डायामीटर। BC डायमीटर, उसका मिड पॉइंट कौन है? N, दैट इज N इज द सेंटर ऑफ सर्कल। बहुत सारी चीजें हमें पता चलते जा रही हैं। अब आते हैं हम लोग, एक चीज़ हम लोग वहाँ पे मिस किए हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे M है हमारा, ठीक है, ये M है, ये वाला पॉइंट। अब देखिए जो FE का मिड पॉइंट है वो क्या है? हमारा M है। और L से अगर M में हम कुछ अगर ड्रॉ करें तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये 90 डिग्रीज बनेगा। तो आप याद रखिएगा, वो पुराना वाला मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक जब कॉर्ड हो, है ना, कॉर्ड और सेंटर है हमारा, कॉर्ड के ऊपर अगर हम यहाँ 90 डिग्रीज बनाएं तो ये दोनों इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब कॉर्ड में जो नॉर्मल होता है सेंटर से आता हुआ उसको बाइसेक्ट करता है, या पहले से बाइसेक्टेड है, मतलब ये अगर मिड पॉइंट है तो ये नॉर्मल होगा। दैट इज FE का मिड पॉइंट कौन है? M। ये जो L से आ रहा है, L क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो इसमें आएगा यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो आप लिख लीजिएगा कि इससे पहले वाला में एक पॉइंट मिला दीजिएगा, LM परपेंडिकुलर टू FE। क्यों? ये थ्योरम है कि जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, मतलब सर्कल होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा उससे अगर हम कॉर्ड पे कोई अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, या बाइसेक्टेड है तो वो नॉर्मल होगा। तो FM और ME आपस में बराबर है, मतलब ये बाइसेक्टेड है, दोनों बराबर है। तो इसमें जो हमने इसमें सेंटर से उसमें जो उसके मिड पॉइंट में जो डाला तो वो क्या होगा? नॉर्मल होगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए N है हमारा सेंटर, है ना, तो NM देखिए NM, तो ये हमारा कॉर्ड है, FE एक कॉर्ड है, यहाँ पे हम NM बना दे रहे हैं। देखिए बहुत दिक्कत होगी नहीं तो अब ठीक से देखिए, है ना, NM ये वाला। अब इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो NM में जो FE है हमारा, FE कॉर्ड है, क्योंकि FEBC ये क्या बन गया हमारा? EFBC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सर्कल के ये पॉइंट्स है FBCE, FE क्या हो गया? कॉर्ड। सेंटर कौन है इसका? N। तो N से कॉर्ड के मिड पॉइंट में हमने क्या किया? जो ड्रॉ किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्मल। मतलब हो जाएगा NM जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसका? FE का। यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर है, ये पूरा, है ना, तो बाद में काम आएगा आपका भी। NM इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा? NM इज परपेंडिकुलर FE। बहुत ही अजीब सा लगेगा लेकिन आपको बात समझ आएगी। ठीक से ध्यान से देखिए, FE ऐसे देखिए ना, ये हमारा यहाँ पे FE है ना, ये सेंटर है, ये जो मिलाएंगे ये वाला नॉर्मल होगा, सिंपल। आपको ठीक से ध्यान देना है बस। चलिए, दो क्वाड्रिलेटरल्स हमने पार किए। अब आते हैं ट्रायंगल BFN में। इसको मिटा दूँ, फिगर यही रहेगा, धीरे धीरे और भी
गंदा होते जाएगा। ट्रायंगल BFN, ट्रायंगल BFN, ट्रायंगल BFN क्या है बच्चों? इसमें ट्रायंगल BFN को अगर देखें BFN, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पहले बना लेना पड़ेगा। मैं ये पॉइंट X है ना, इस पॉइंट को यहाँ लिखते रहे तो टेढ़ा बन रहा है। ये ट्रायंगल BFN में अगर देखेंगे तो N इज द सेंटर ऑफ सर्कल जो BFEC से पास कर रहा है, तो BN और BF ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो FN दैट इज FN और कौन? BN, FN और BN बराबर होगा, FN और BN बराबर होगा। काहे बराबर होगा? क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल हैं। अगर ऐसा होगा तो आप खुद बताइए कि ये और ये आपस में बराबर है। ये वाला हमारा ये FN रेडियस और BN भी क्या है हमारा? रेडियस, ये ना है, ये वाले सब रेडियस आपस में बराबर होंगे, है ना। ये दोनों, ये देखिए NF, सेंटर से कोई भी सर्कल का पॉइंट होगा रेडियस बनाएगा, सेंटर से सर्कल का कोई पॉइंट रेडियस होगा। तो FN का अपोजिट क्या होगा? एंगल FBN, एंगल FBN, और इसका FN का अपोजिट एंगल FBN, इंप्लाई कर रहा है एंगल FBN, और BN का अपोजिट एंगल BFN, एंगल BFN आपस में बराबर होगा। चूंकि यहाँ पे आ गया हमारा NBF, तो ये एंगल B है, इसको मान लेते हैं एंगल B, छोटा b, ठीक है, मानने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं एंगल BCF में, एंगल BCF, है ना। तो अगर हम देखें ये वाला एंगल हमने B लिया और यहाँ कितना डिग्री है? 90 डिग्रीज। मैं अगर BCF ट्रायंगल में आऊँ, ट्रायंगल BCF में अगर आऊँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 90 डिग्रीज, यहाँ B पूरा, और यहाँ पे क्या है हमारा? BCF है। तो 90 डिग्रीज प्लस B प्लस BCF मिलके कितना होगा? 180 डिग्रीज। तो यहाँ से एंगल BCF निकल के आएगा, 90 डिग्री उस पर जाएगा तो 180 में 90 के 90, B उस पर जाएगा तो -B। तो ये वाला हमारा निकल के आया कितना? 90 डिग्री माइनस B, और ये पूरे को हमने क्या माना है? B, और ये हमारा कितना है? B। धीरे धीरे हमारे पास जगह ख़त्म हो जाएगी, तो आपको ध्यान देना है ठीक से, है ना। एंगल BCF और एंगल BEF, एंगल BCF और एंगल BEF, यहाँ से देखिए, अगर देखें हम BCF मतलब यहाँ पे BF को अगर हम, ये पूरा FBCE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ एक कॉर्ड देखिए FBC में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री माइनस B। तो FBE में भी कितना एंगल बनाएगा? 90 माइनस B। मतलब ये अगर हमारा सर्कल है, सर्कल का ये पॉइंट यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उतना एंगल यहाँ पे बनेगा। ये अगर x है तो ये भी x होगा। तो यहाँ कितना 90 डिग्री माइनस B बन रहा है, किससे? FB से। FB से E में यहाँ पे भी कितना बनेगा? 90 डिग्री माइनस B। दैट इज, ये अगर हम बोलें BEF, एंगल BEF किसके बराबर होगा? एंगल BCF, एंगल BCF किसके बराबर होगा? 90 डिग्री माइनस B। क्यों? बाई थ्योरम। तो ये होगा हमारा 90 डिग्री माइनस B। जितनी जगह हो पा रही है उतना मैं वहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर नहीं लिख पाएंगे तो देख लेंगे, है ना। अब देखिए FML, यहाँ पे कितना डिग्री? 90 डिग्रीज। उसके बाद FMN, यहाँ पे भी कितना? 90 डिग्रीज। तो एंगल FML प्लस एंगल FMN 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मिलके कितना हो गया? 180 डिग्रीज। इससे पता चला ये जो LMN थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा नहीं है, इंप्लाई कर रहा है कि LMN इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इतनी बात हो गई कि LMN हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 90 डिग्रीज, देखिए FMN मैंने लिखा है, यहाँ पहले से 90 प्रूव हो गया है, 90 डिग्रीज है ना। अब आते हैं हम लोग एंगल FEH, एंगल FEH, यहाँ पे H है हमारा एंगल FEH। मतलब अगर हम इसको देखें, किसको देखें? FH, ये FAEH, ये भी एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जो FH है वो E में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री माइनस B। तो FH A में भी कितना बनाएगा? यहाँ पे भी कितना बनाएगा? देखिए FH ये क्या है हमारा? एक कॉर्ड,
ये कॉर्ड ई में कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री माइनस बी, तो यहाँ पे भी कितना बनाएगा 90 डिग्री माइनस बी, दैट इज एंगल एफ ई एच, एंगल एफ ई एच और एंगल एफ ए एच, ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम कहता है कि कॉर्ड के एंड पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट में एंगल क्या बनाएगा, सेम सेम बनाएगा। अब आते हैं हम लोग देखिए, एल इज द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल पास कर रहा है ए एफ एच ई से, तो क्या होगा एल ए और एल एफ आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि रेडियाई है। तो इसका अपोजिट 90 डिग्री माइनस बी, तो यहाँ पे भी कितना होगा 90 डिग्री माइनस बी, दैट इज एंगल ए एफ एल, है ना, बराबर होगा किसका, एंगल ए एफ एल बराबर होगा एंगल एफ ए एल का है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये भी होगा 90 डिग्री माइनस बी, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस बी। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या होगा, अब आते हैं ए एफ डी सी में, इतना आप नोट करते जाइए। ए एफ डी सी ध्यान दीजिए, किधर है ए एफ डी सी, ए एफ डी सी को अगर देखें, ए एफ डी सी, तो ए एफ सी, ए एफ सी यहाँ पे कितना डिग्री है 90 डिग्रीज, तो ए एफ सी 90 डिग्रीज। दूसरा हमारा ए डी सी, ए डी सी कितना डिग्री है 90 डिग्रीज। तो कहाँ से 90 डिग्रीज हुआ बताइए, हाँ ये वाला 90, ए एफ सी 90 डिग्रीज और साथ में ए डी सी, तो कौन कौन, ए एफ डी सी की बात करें, ए एफ डी सी, ए एफ डी सी, तो यहाँ पे हमारा ए सी से अगर देखा जाए तो ए सी से इस पॉइंट में कितना एंगल 90 डिग्रीज और ए सी से इस पॉइंट में कितना 90 डिग्रीज, मतलब हम कह रहे हैं कि एक ही पॉइंट यहाँ पे भी 90 डिग्रीज बन रहा है और यहाँ पे भी कितना बन रहा है 90 डिग्रीज, मतलब ये कॉर्ड है जो दो पॉइंट्स में सेम सेम एंगल बना रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ए एफ डी सी क्या बन गया हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और चूंकि 90 डिग्रीज बना रहा है तो ए सी क्या हो जाएगा, डायामीटर, है ना, ए सी क्या हो जाएगा डायमीटर, जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग एंगल ए एफ डी, एंगल देखिए यहाँ पे ये वाला ए एफ डी सी, पूरा एंगल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्रीज, है ना, ए एफ डी, ए एफ डी, ए एफ सी हो गया 90 डिग्रीज, सही है, मैं राइट ना, हाँ सही है। उसके बाद ए डी सी, ए डी सी यहाँ पे 90 डिग्रीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही मतलब ये कॉर्ड है, कॉर्ड का इस पॉइंट में एंगल कितना बना है, इसकी इसमें 90 बना, इसमें 90 बना, सही है ना, ए एफ डी सी, ए सी इस पॉइंट में 90 बना रहा है, ए सी इस पॉइंट में भी 90, सही है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, बहुत बढ़िया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हो गए तो उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा, तो ए एफ डी सी में देखेंगे तो ये पूरा एंगल और यहाँ एंगल ए एफ डी, ए एफ डी, है ना, तो एंगल ए एफ डी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए एफ डी प्लस एंगल ए सी डी मिलके कितना होगा 180 डिग्रीज, है ना, तो ए सी डी जो हमारा है इसको हम सी मान लेते हैं, तो एंगल ए एफ डी प्लस इसको सी मान लिए तो ये 180 डिग्रीज, दैट इज एंगल ए एफ डी बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस सी, मतलब ये पूरे को हमने क्या मान लिया, इस पूरे को हमने सी मान लिया। अब एंगल बी एफ डी, एंगल बी 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 एफ डी, एंगल बी एफ डी ये वाला एंगल बी एफ डी क्या होगा, एंगल बी एफ डी अगर हम देखेंगे तो होगा ए एफ डी आ गया हमारा, ए एफ डी, ए एफ डी और ये बी एफ डी पूरा कितना होगा 180 डिग्रीज, तो 180 एंगल बी एफ डी और एंगल ए एफ डी मिलके 180 डिग्री होगा ना, एंगल बी एफ डी प्लस एंगल ए एफ डी मिलके कितना होगा 180 डिग्रीज, तो एंगल
BFD ऑलरेडी आया है 180 डिग्री माइनस सी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल BFD कितना आ गया C, एंगल BFD कितना आ गया C, एंगल BFD ये पूरा जो आया ये वाला ये हो गया C। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंगल NFD, एंगल NFD ये वाला छोटा वाला एंगल ये वाला, तो एंगल NFD अगर लें आप खुद बोलिए बड़ा वाला कौन है C, तो ये हो जाएगा C से क्या हट जाएगा B, C माइनस B, सिंपल। ठीक है, इतनी चीज़ नोट करें, तो ये जो छोटा वाला आप देख रहे हैं ये कितना आया C माइनस B। चलिए नेक्स्ट FMYN, आई थिंक लास्ट स्टेप है ये, FMYN, तो हम अब आते हैं FMYN में। FMYN में देखा जाए तो जो FN है यहाँ पे ऑलरेडी कितना एंगल यहाँ बना रहा है 90 डिग्रीज, और FN यहाँ पे भी एंगल कितना बना रहा है M पे 90 डिग्रीज। दैट इज अगर देखा जाए तो एंगल FMN कितना डिग्रीज 90, उसी तरह से एंगल FYN ये भी कितना बना रहा है, तो एक लाइन सेगमेंट के इन पॉइंट्स दो डिफरेंट पॉइंट में सेम एंगल बना रहा है, इत्तेफाक से 90 डिग्रीज बना रहा है। तो वो जो हमारा FN है वो क्या हो गया डायमीटर ऑफ सर्कल, और ये जो FMYN है ये क्या बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या बन गया साइक्लिक क्वाड्रिल। तो NMY अभी NY क्या बन गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिल बन गया, तो NY क्या हो गया हमारा एक NY हो गया कॉर्ड। तो NY यहाँ पे M में एंगल जितना बनाएगा NY एंगल उतना F में भी बनाएगा। तो एंगल NY M पे बना रहा है, NY F पे बना रहा है, तो NFY बराबर NFY जो दोनों बराबर है, किसके बराबर हो गए C माइनस बी। मतलब ये छोटा सा एंगल जो आप देख रहे हैं छोटा सा ये कितना है C माइनस बी। अब एंगल FLX है ना, एंगल FLX, ठीक है ये वाला एंगल। उसके बाद प्लस 90 डिग्रीज, प्लस ये वाला कितना है बना 90 डिग्रीज, क्योंकि नॉर्मली है वो, प्लस कितना डिग्रीज 90 डिग्रीज, प्लस XFL एंगल मिलके कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम क्या करें एंगल FLX क्या होगा 90 उस पार चला जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस एंगल XFL। अब आते हैं हम लोग XFL में, XFL ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा XFL अगर निकालना हो XFL तो AFD ये हमारा XFL है, ध्यान से XFL हम क्या बात कर रहे हैं AFD की, तो AFD से क्या हटाना पड़ेगा देखिए ध्यान से, एंगल AFD ये पूरा एंगल AFD मतलब यहाँ पे AFX की बात हो रही है, चलिए AFD ने लिख के AFX लिख देते हैं। AFX से चूँकि हमको यहीं तक चाहिए क्या हटा देंगे 90 डिग्री माइनस बी, तो माइनस क्या होगा 90 डिग्री माइनस बी। ध्यान से देखिए ये तो 90 डिग्री माइनस बी है ना, हम पूरा यहाँ ले रहे हैं ये वाला, तो ये चाहिए हमको बस इतना जो चाहिए, इतना के लिए पूरे से 90 डिग्री माइनस बी हटाएंगे, पूरा AFX या AFD है उससे 90 डिग्री माइनस बी हटा दिया है ना। और AFD अगर देखें AFX हो या AFD, AFX ही क्या है AFD माइनस 90 डिग्री प्लस बी। तो एंगल AFD अगर पीछे जाके देखेंगे आप तो मिलेगा आपको 180 डिग्री माइनस सी AFD ये 180 डिग्री माइनस सी, जाके पीछे देख लीजिए 180 डिग्री माइनस सी माइनस 90 डिग्री प्लस बी, दैट इज एंगल FLX आया
90, 180 में 90 गया 90, फिर 180 में 90 गया 90 हो जाएगा, सही है ना हमारा। 180 में 90 गया 90, और ये 90 90 क्या हो गया कैंसिल, माइनस प्लस सी और माइनस बी, तो क्या आ गया एफ एल एक्स, ये वाला एफ एल एक्स आया गया। हम ये निकाल रहे हैं ना, हाँ एफ एल एक्स निकाल रहे हैं, ये तो हम निकाल लिए उसमें, ठीक है। एफ एल एक्स कितना आ गया, ये आ गया हमारा सी माइनस बी, देखिए ना एफ एल एक्स ही तो आया, ये कितना आया सी माइनस बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग एफ एक्स एम एल में, लास्ट, अब कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स एम एल में, एफ एक्स एम एल में, एफ एक्स एम एल किधर है बच्चों, एफ एक्स एम एल, ये वाला एफ एक्स एम एल, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्यों देखना पड़ेगा पहले। एंगल एफ एम एल, एंगल एफ एम एल, एफ एम एल, मतलब जो हमारा एफ एम है वो एल पर, सॉरी एफ एल जो है वो एम पर कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ये कितना डिग्री हो गया 90 डिग्रीज। उसके बाद दूसरा एफ एक्स एल, एफ एक्स एल, तो एफ एल एम पर भी 90 डिग्री बना रहा है और एक्स पर भी बना रहा है, दैट इज एंगल एफ एक्स एल, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि जो ये हमारा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बहुत बढ़िया। तो एंगल एफ एल एक्स, एंगल एफ एल, एफ एक्स एक क्या हो गया हमारा कॉर्ड, तो कॉर्ड जो होगा वो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है सी माइनस बी, तो कॉर्ड एम पर भी कितना एंगल बनाएगा सी माइनस बी, लेकिन एक कॉर्ड एफ एक्स जो होगा वो एल पर और एम पर सेम एंगल बनाएगा, दैट इज एंगल एफ एम एक्स बराबर एंगल क्या होगा एफ एल एक्स, और अभी अभी अब हमारा ये कितना सी माइनस बी, मतलब यहाँ जो एफ एम ये वाला एंगल है, दिस एंगल इज ऑल्सो सी माइनस बी, ठीक है। एंगल एक्स एम वाई, एंगल क्या निकालना है एक्स एम वाई, जो हमारा टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करना है हमें कि एंगल कितना होगा 90, मतलब एक्स एम एम वाई का परपेंडिकुलर होगा, तो उसी में आ रहे हैं हम लोग एंगल एक्स एम वाई। कैसे निकलेगा एक्स एम वाई, ध्यान से देखिए एक्स एम वाई, एन नहीं एक्स एम वाई है ना, ये होगा एन एम एफ, एन एम एफ से क्या हटाना पड़ेगा एफ एम एक्स, और एक्स्ट्रा क्या जोड़ना पड़ेगा एन एम वाई। हम कह रहे हैं कि एन एम एफ अगर लें तो एन एम एफ से हम एफ एम एक्स हटा दिए, एक्स्ट्रा क्या जोड़ेंगे एन एम वाई। देखिए हमने पूरा क्या लिया एन एम एफ, एन एम एफ, इससे हटा देंगे एफ एम एक्स, क्या हटा दिए एफ एम एक्स, चूंकि हमारा आया कौन सा ये हटाने के बाद ये वाला आया, लेकिन हमको कहाँ तक जाना है यहाँ तक जाना है और थोड़ा आगे, तो होगा एन एम वाई प्लस एंगल एन एम वाई। अब इसको क्या करें, तो हमारा जो एन एम एफ है एन एम एफ ऑलरेडी ये कितना डिग्रीज है 90 डिग्रीज, माइनस एफ एम एक्स, एफ एम एक्स अभी आया कितना सी माइनस बी, सी माइनस बी प्लस एन एम वाई ये ऑलरेडी आ चुका है सी माइनस बी, तो ये होगा सी माइनस बी, तो माइनस सी प्लस सी खत्म, माइनस प्लस बी और माइनस बी खत्म, बचा कितना 90 डिग्रीज, मतलब एक्स एम वाई 90, मतलब क्या हो गया कि जो एक्स एम है वो परपेंडिकुलर हो गया किसका एम वाई का, और यही करना था हमें प्रूफ। आई थिंक आपको ये प्रूफ समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग काफ़ी था। ऐसा नहीं है कि किसी से भी ऐसे ही बन जाएगा, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा। जो मेहनत करते हैं बच्चे उसके लिए काफ़ी आसान होगा, जो कम मेहनत करते उसके लिए काफ़ी टफ होगा, जो मेहनत ही नहीं करते उसके लिए तो ऐसा टफ होगा कि कभी बन ही नहीं सकता। तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी, और ठीक है आप लास्ट तक पहुंच पाते या नहीं, लेकिन प्रोसेस की वजह से भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और आपको मार्क्स उससे भी मिल जाएगा। इसकी चिंता नहीं करनी, आपको बस कोशिश करनी थी, इसमें जो फिगर में जो जो चीज़ें थी वो आपको बनाना था, प्रोसीड करना था, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाता है, लेकिन बाद में प्रूफ हो ही गया। इसमें खेल था किसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।